आज हम भजन संहिता 4 अध्याय को अध्ययन करेंगे। उसमें लिखा है कि संगीत निर्देशक के लिए दाऊद का एक गीत, पर हम नहीं मानते हैं यह सिर्फ दाऊद का एक गीत है, बल्कि इस अध्याय भी लोगों को आत्मिक उन्नति के लिए शिक्षा देना चाहती है। यदि आप इसे गहराई से जानना चाहते हैं तो इस वचन के साथ अंत तक बने रहिए। भजन संहिता 4:1 की वचन कहता है, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे, जब मैं सकती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। इस वचन में एक व्यक्ति को किस तरह परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए यह शिक्षा मिलती है, क्योंकि संसार में सब कोई प्रार्थना करते हैं, परंतु यदि प्रार्थना वचन के अनुसार हो तो बहुत ही बेहतर हो सकता है। इसलिए जब भी प्रार्थना करते हैं तो वचन को प्रार्थना के साथ इस्तेमाल कीजिए, जिससे अनुग्रह करने वाला परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने में देर नहीं करेंगे, क्योंकि सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर मनुष्यों का मन की सोच को जानते हैं और मनुष्य को सच्चाई से जीवन गुजारना चाहिए। यदि कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जीता है तो उसके लिए भजन संहिता 4:2 की वचन यह कहता है, हे मनुष्य के पुत्र, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? इस वचन की माने तो लोग परमेश्वर के अनुग्रह के बदले सही रीति से भक्ति करने के बजाय फिजूल की बातों पर मन लगाते हैं, सत्य से दूर भागकर झूठी विषयों की खोज करते हैं। अर्थात यह समझ लीजिए कि मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि से नासमझ इंसान है। जैसे कि मोबाइल फोन की उदाहरण लेते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन धारक व्यक्ति दिन भर फेसबुक यूट्यूब से क्या क्या देखते रहता है खुद भी नहीं जानता है। इसलिए वचन सही कहता है कि लोग झूठी बातों से प्रीति रखते हैं। झूठी बातों से प्रीति रखने का मतलब मोबाइल फोन पर देखने वाला व्यर्थ की वीडियो ही तो है, क्योंकि लोगों को परमेश्वर की भक्ति पर चिंता नहीं रहती है। सीरियल छूट जाए उसकी चिंता रहती है, फिल्में भी पूरी की पूरी देखनी है। लोगों को फिल्में सीरियल की कहानी याद रहती है, पर विडंबना की बात यह है कि परमेश्वर का वचन याद नहीं रहता है। इसलिए मत्ती 13:13-15 की वचन कहता है कि लोग देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं और ना ही समझते हैं। अर्थात लोग बाइबल को पढ़ते हैं, वचन भी सुनते हैं, पर न समझने का कारण लोगों का ध्यान परमेश्वर की वचन पर नहीं रहता है। इसकी भविष्यवाणी यशायाह नबी के द्वारा पहले से ही हो चुकी थी कि लोग कानों से सुनेंगे पर समझेंगे नहीं, आंखों से देखेंगे पर उन्हें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लोगों का मन मोटा हो चुका है। अर्थात लोग ढीठ बन चुके हैं। लोग संगीत को हाई वॉल्यूम देकर सुनते हैं, फिजूल की बातों के लिए हाई वॉल्यूम दिया जाता है, पर परमेश्वर के वचन को सुनने के समय उसका वॉल्यूम कम कर देते हैं लोगों को, क्योंकि लोग परमेश्वर के वचन के लिए अपने कान को बंद करते हैं और आंख को भी मूंद लेते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई गिर जाए मैं उसे चंगा करूंगा, और वे आंखों से देख सकेंगे, कानों से सुन सकेंगे और वचन तो भी समझ सकेंगे। भजन संहिता 4:3-4 वचन में लिखा है, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। परमेश्वर जानता है कि कौन उसकी आज्ञाओं को मानेगा और कौन नहीं। वह सच्चे भक्तों को जानता है, सच्चाई से प्रार्थना करने वालों की सुनता है। 1 यूहन्ना 3:22 की वचन कहता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को वही लोग मानते हैं जो लोग परमेश्वर से डरते हैं।
और परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति कभी भी पाप नहीं करेगा। फिर जो पाप नहीं करता है उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। इसलिए एकांत में बैठकर सोचिए कि क्या आप परमेश्वर को मानते हैं या पाप की सुनते हैं। यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलते हैं तो भजन संहिता 4:5 की वचन उसके लिए यह कहता है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहता है, लोगों को किस प्रकार की बलिदान चढ़ाना चाहिए। देखिए इब्रानियों 13:15-16 की वचन कहता है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। दोस्तों, यही धर्म की बलिदान है। बस आपको परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करना है, क्योंकि नीति वचन 21:3 की वचन कहता है, धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। इसलिए अन्याय, अत्याचार और पाप को छोड़ें और धार्मिकता से जीवन जिए। भजन संहिता 4:6-8 की वचन में लिखा है, बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाखमधु की बर्ती से होता है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। देखिए, जो लोग पाप को छोड़कर धार्मिकता से जीवन जीते हैं उनको परमेश्वर के अनुग्रह मिलता है। परमेश्वर उनका भलाई सदैव करते रहता है और जो आनंद सांसारिक चीजें देती हैं उससे कहीं अधिक आनंद पाप को छोड़कर परमेश्वर की शरण में जाने से मिलता है, क्योंकि लोग निश्चिंत रहकर शांति से लेट पाते हैं। इसलिए लोगों को खास करके पाप के कार्यकलापों को छोड़कर परमेश्वर की शरणागत हो जाना चाहिए, जिससे शांति से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इसलिए पाप आपराधिक कर्मों को छोड़कर वही कीजिए जिससे परमेश्वर चाहता है, तब आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि भजन संहिता 4 अध्याय आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वचन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शांति दाता परमेश्वर आपके जीवन में असीम करुणा और शांति प्रदान करे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।